दोस्तों, आम इंसान की नाक 1 इंच लंबी और जीभ लगभग 3 इंच की होती है। और अगर मैं कहूँ कि सबसे लंबी नाक वाला कोई भी जीव बताइए तो शायद किसी का भी ख्याल मन में नहीं आता। और अगर आप हाथी के बारे में सोच रहे हैं तो वो उसकी नाक नहीं बल्कि सूंड है। और इसी तरह जब लंबी जीभ की बात आती है तो मेढक का या कैमेलियन का नाम ही दिमाग में आता है, जिसकी जीभ उसके शरीर की लंबाई का 2 गुना होती है। पर अगर मैं आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताऊं जिसकी नाक 12 इंच लंबी हो सकती है तो आपको आश्चर्य होगा। मैं बात कर रहा हूँ जायंट एंट ईटर की। जायंट एंट ईटर सभी स्तनधारियों में से इकलौता है जिसके शरीर का तापमान सबसे कम लगभग 91 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और कुत्ते या बिल्ली या गाय जैसे जीवों का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जायंट एंट ईटर की जीभ 2 फीट तक लंबी हो सकती है, यानी लगभग अपने एक हाथ की लंबाई जितनी है। जायंट एंट ईटर 1 मिनट में 150 बार जीभ चला सकते हैं या लगभग हर सेकंड में 2 बार। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो च्युइंगम का ऐड इनसे ही करवाना था। इनका मुख्य भोजन दीमक और चींटियां हैं। हालांकि इनके खाने की शैली बड़ी अद्भुत है और ये ऐसे जीव हैं जिनके मुंह में दांत नहीं होते बल्कि पट्टियों जैसी संरचनाएं होती हैं जो चींटियों को या भोजन को पीसने का काम करती हैं। ये बड़ा धैर्यवान जीव है। ऐसा नहीं है कि ये चींटियों या दीमक के घरों पर अटैक केवल 2 मिनट तक ही करता है। ऐसा कोई रिवाज नहीं है, पर 2 मिनट या उससे कम समय तक अटैक करने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि इतनी देर में चींटियों की आर्मी के डिफेंडर्स एक्टिव हो जाते हैं इस डर से, या फिर दूसरा जायंट एंट ईटर उन्हें स्वयं ही छोड़ देता है ताकि बाकी बची चींटियां फिर से नई चींटियों को जन्म दें और भविष्य में एंट ईटर को उनसे और भोजन मिल सके। शिकार के लिए जायंट एंट ईटर गोरिल्ला की तरह अपने नकल्स पर चलते हैं। आपको ना पता हो तो बता दूं, नकल्स हाथ का वह स्थान है जहां उंगलियां हथेलियों से जुड़ती हैं। इसका कारण यह है कि एंट ईटर को शिकार के लिए अंदर घुसी चींटियों के घर पर ऊपर की ओर जमी मिट्टी को सबसे पहले हटाना होता है। इसके लिए उसे लंबे नाखूनदार पंजे चाहिए होते हैं। ये लंबे नाखून वाले पंजे के नाखून अंदर की तरफ घूमे रहते हैं। शिकार के समय मिट्टी हटाने या खोदने में एंट ईटर इनका प्रयोग करता है। अब मिट्टी को हटाने के बाद जायंट एंट ईटर अपनी लंबी नाक उस गड्ढे में लगा लेता है और रहा बचा काम जीभ कर देती है। इसकी जीभ पर बहुत ही ज्यादा चिपचिपी लार होती है जो आसानी से छोटी चींटियों और दीमकों को चिपका लेती है। अपनी 12 इंच लंबी जीभ को अंदर ले जाकर उस पर बहुत सी चींटियों को चिपकाकर ये उन्हें खा जाता है। ये लगभग एक दिन में 35,000 चींटियां और दीमक खा जाते हैं। हालांकि इन्हें जब चिड़ियाघरों में रखा जाता है तो वहां इतनी चींटियां और दीमक खिला पाना संभव नहीं है। ऐसी दशा में उन्हें आमतौर पर पपीते या आम जैसे सॉफ्ट फ्रूट्स खिलाए जाते हैं। आपको बता दूं कि जायंट एंट ईटर का पंजा इतना ताकतवर होता है कि एक स्वाइप में ही एक जगुआर को मार सकता है। इनका कुल शरीर 2 मीटर तक लंबा होता है। इनकी लंबी और बालदार पूंछ इनके लिए सोते समय इंसुलेटर का काम करती है। 2007 में जायंट एंट ईटर ने एक जू कीपर को मार दिया था। शरीर का ताप कम होने के कारण ही इनका मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। हालांकि ये सुस्त जीव बिल्कुल नहीं हैं। ये 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये जीव मुख्यतः अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका और कोलंबिया में पाए जाते हैं। अभी काफ़ी कुछ बताने को और भी है, पर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप भूल जाएंगे। जी हाँ, सब्सक्राइब का बटन वहीं नीचे ही है। सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे नहीं लगेंगे। मादा जायंट एंट ईटर एक बार में एक बच्चे को ही जन्म देती है और जन्म होते ही बच्चा वयस्क से मेल खाता नजर आता है क्योंकि उसके शरीर पर वैसे ही बाल और रोएं पहले से ही होते हैं। जायंट एंट ईटर इन बच्चों को अपनी पीठ पर रख कर घूमती है। पीठ पर रखने के 2 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण ये कि पीठ पर रखने से ही उसका बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित है और दूसरा, इस प्रकार उसका शरीर और बड़ा और विशालकाय दिखता है जिससे शिकारी उसे आसानी से नहीं छेड़ते। इनकी देखने की क्षमता अच्छी नहीं होती पर सूंघने की क्षमता एक सामान्य मनुष्य की तुलना में 40 गुना बेहतर होती है। ये जीव काफी हाइजेनिक हैं, यानी सफाई सुथरे पर बड़ा ध्यान देते हैं। वैसे भी कोरोना फैल रहा है, सफाई पर ध्यान जरूर देना चाहिए और हाँ, मास्क जरूर लगाइए और सैनिटाइजर यूज करना ना भूलिए क्योंकि वो तो जानवर है, हम आप इंसान हैं, इतना तो कर ही सकते हैं।
हालांकि जायंट एंटीटर सैनिटाइजर तो यूज नहीं करता, पर ये रोज नहाता है। इसका कारण कोरोना नहीं बल्कि शरीर पर शिकार के समय आई चींटियों से छुटकारा पाना है। दोस्तों, क्या आपको इस जीव के बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक भी कर दीजिए।